किस पे चल रही थी? अंतराय कर्म पर। लीजिए, दे दीजिए। क्यों करना या बाधा करना। तो अपन ने कल समझे थे कि दान अंतराय, कौन सा अंतराय? दान अंतराय। दान अंतराय मतलब क्या होता है? देना। दान अंतराय मतलब देना। दान अनुजीवी गुण है। दान कौन सा गुण है? अनुजीवी गुण। और अनुजीवी गुण का अर्थ होता है देना। क्या होता है? देना। तो निश्चय से अपन अनुजीवी गुण कहें तो दान का अर्थ तो अपन अधिकांश कैसा समझते थे? देना मतलब परवस्तु देना, है ना। पर इसका जबकि जो वो है वो कैसा है? दो रूप से काम होता है। कितने रूप से? दो रूप से। तो दो रूप में कौन कौन सा होता है? एक होता है निश्चय रूप से देना और एक होता है व्यवहार रूप से देना, ना। तो कल अपन ने देने की चर्चा किए थे कि देना भी तो कैसे देना? निश्चय रूप से देना और व्यवहार रूप से देना। तो निश्चय रूप से देने में क्या आता है कि पर्यायों को देना। पर्यायों को क्या देना? तो कल अपन ने कहते या तो विशुद्धि देंगे या तो संक्लेशता देंगे, या तो श्रद्धा सम्यक दर्शन देंगे या मिथ्या दर्शन देंगे, या तो मिथ्या ज्ञान देंगे या सम्यक ज्ञान देंगे, या मिथ्या चारित्र देंगे या सम्यक चारित्र देंगे, या क्या देंगे? सुख देंगे। क्या देंगे? सुख देंगे। तो सुख कौन सा देंगे? कि या तो निराकुलता दे सकते हैं या आकुलता दे सकते हैं। तो ये पर्याय को देना हुआ। ये पर्याय को क्या हुआ? देना। लेकिन क्या हुआ? हम पर्याय को देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, तो हम क्या दे रहे हैं? तो उसमें विघ्न आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है? विघ्न आ रहा है, बाधा आ रही है। तो जो विघ्न और बाधा है, क्या है? विघ्न और बाधा है, उसको ही वहां पर अंतराय कर्म कहा। विघ्न बाधा को ही क्या कहा है? अंतराय कर्म कहा है। कि हमारे देने में विघ्न आ रहा है। हम देना चाहते हैं तो हमें क्या देना है? कि ज्ञान देना है। क्या देना है? ज्ञान। लेकिन हमारे पास क्या है कि ज्ञान नहीं देकर अज्ञान है। क्या है? ज्ञान ना होकर हमारे पास क्या है? अज्ञान है। तो ये अज्ञान कहाँ से आए? है ना, ये अज्ञान कहाँ से आया? तो ये कहना है कि वो जो पर्याय थी उस पर्याय में क्या हो रहा है कि वो ज्ञान देने में विघ्न हो रहा है। कौन हो रहा है? विघ्न हो रहा है। तो ज्ञान देने में जो विघ्न हो रहा है उसको ही कहा है अंतराय कर्म। निश्चय अंतराय कर्म निश्चय से अनुजीवी गुणों का घात करता है। तो कौन से अनुजीवी गुण का घात करता है? दान रूप अनुजीवी गुण का घात करता है। कौन से गुण का घात कर रहा है? दान रूप अनुजीवी गुण का घात कर रहा है। तो अभी कहा कि दान रूप अनुजीवी गुणों का घात अपन ने कल पढ़ लिए थे। अब सेकंड नंबर है लाभ। सेकंड नंबर क्या है? लाभ। अब लाभ में अपन ने कहे थे प्राप्ति होना। लाभ मतलब प्राप्ति होना। तो प्राप्ति अब अपने पास कौन सा है कि लाभ नाम का क्या है? गुण है। कहाँ है? आत्मा में लाभ नाम का गुण है। लेकिन हमको किसका लाभ नहीं हो रहा है? कि हमको हमारा ही लाभ नहीं हो रहा। किसके कारण? कि अंतराय के विघ्न डल गए हैं। अंतराय से क्या डल गया है? विघ्न डल गया है। जिससे हमको किसका लाभ नहीं होता? कि हमको केवल ज्ञान का लाभ नहीं है। किसका लाभ नहीं है? केवल ज्ञान का लाभ नहीं है, सम्यक दर्शन का लाभ नहीं है, सम्यक चारित्र का लाभ नहीं है। तो हमें ये प्राप्ति, कि किसकी प्राप्ति? कि अपने पर्याय में प्राप्ति। किसमें प्राप्ति होना? पर्याय में प्राप्ति होना। तो वो पर्याय में प्राप्ति का नाम लाभ है। और लाभ नहीं होने देता लाभांतराय कर्म। लाभ कौन नहीं होने दे रहा? लाभांतराय कर्म। तो लाभांतराय कर्म के कारण लाभांतराय कर्म का निमित्त बनता है। कौन क्या बनता है? लाभांतराय कर्म का निमित्त बनता है, जिसके कारण क्या नहीं हो पाता है? कि हमें लाभ नहीं हो रहा है, प्राप्ति नहीं हो पा रही है। किसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है? कि हमें हमारा खुद का हमारा स्वभाव है, हम सम्यक दर्शनमयी हैं, हम संवरमयी हैं, हम निद्रामयी हैं, हम मोक्षमयी हैं, है ना। हम कैसे हैं कि हमें सम्यक दर्शन किसी से चाहिए नहीं। सम्यक दर्शन हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप कैसा है? सम्यक दर्शन स्वरूप है। हम सम्यक दर्शनमयी है। जैसे अपन कहें कि जो चीज़ जिसमें शक्ति रूप से ना पड़ी हो उसकी प्राप्ति थोड़ी ना हो सकती है। तो हमारी तो शक्ति रूप में सम्यक दर्शनमयी ही है। पर वो सम्यक दर्शनमयी हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो खुद का ही हम सम्यक दर्शनमयी, लेकिन हम अपने आप को किसका लाभ नहीं मिलता है? कि हमें सम्यक दर्शन का लाभ नहीं मिल रहा है, हमें अपनी श्रद्धा गुण हमें ही नहीं मिल रही। अब बताइए, ऐसा हो सकता है कि कोई आत्मा है और आत्मा ही आत्मा को भूल गया? जैसे अपन कहें कि भाभी है, स्वानुभूति भाभी को भूल गई। किसी ने कहा यहाँ स्वानुभूति भाभी है, तो कह रही कि नहीं यहाँ कोई स्वानुभूति भाभी नहीं है ना। और जबकि कौन है? क्या आप ही कौन हो? शिल्पी है। क्या आप ही खुद ही? हाँ, यहाँ पे स्वानुभूति भाभी नहीं
दूसरी भाभी है, ऐसा। इससे अच्छा लाइट जला लेते तो थोड़ा सा ये आंख में भी मतलब लाभ होना। तो हमें किसका लाभ नहीं हो रहा? कि हमें हमारे स्वभाव का लाभ नहीं हो रहा। किसका लाभ नहीं हो रहा? स्वभाव का। कि मतलब ज्ञान हमारा स्वभाव था, अहम करना हमारा स्वभाव था, तो हम किसका लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे? अपने अहम का प्राप्त नहीं होना। किसका लाभ नहीं मिल रहा है? अहम का लाभ नहीं हो पाता है। तो हमारा हमारे में अहम नहीं हो पा रहा। किस में अहम नहीं हो पा रहा? हमारा हमारे में अहम नहीं हो पा रहा है। हम अपने को ही भूल गए, है ना। तो इसलिए हमें किसका, कि हमें अपना ही लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे अपन कहते हैं ना, बहुत लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो किसका लाभ मिलता है? जैसे शादी हुई तो शादी में क्या मिला? एक एक बतासा मिल गए, है ना। एक एक खो बतासा मिल गए बलुआ में, या प्लेट मिल गई। तो क्या हो गया अपने को? अरे हमको क्या पता था इतनी अच्छी प्लेट मिलने वाली थी, हम बलुआ में गई नहीं। हमको किसका लाभ नहीं मिला? कि हमको बलुआ की प्लेट का लाभ नहीं मिला। तो बलुआ की प्लेट के लाभ के लिए तो अपने को दुख होता है ना। वो भी किससे नहीं हुआ? चलो व्यवहार में कहें कि वो बलुए की प्लेट नहीं मिली, तो वो क्यों नहीं मिली? कारण उसमें क्या हो गया कि व्यवहार से उसमें भी लाभांतराय कर्म का उदय था। किसका उदय था? लाभांतराय कर्म का उदय था। कि लाभांतराय कर्म के उदय के कारण वो प्लेट में क्या हो गई कि मिलने में बाधा हो गई, है ना। भले ही अपने को हंसी आ रही, लेकिन वो लगता है परात मिल गई, ग्लास मिल गई, टॉर्च मिल गई, है ना, ये बतासे मिल गए, ये लड्डू मिल गए। लड्डू बटे थे तो लड्डू मिल गए। अरे बहुत अच्छे लड्डू थे और हम क्या नहीं कर पाए, हम बलुए में जा नहीं पाए, तो हमें क्या नहीं हुआ कि हमें मिले नहीं। तो ये क्या हो गया कि ये लाभ हो गया। किसका लाभ हो गया? किसका लाभ हो गया? लाभांतराय कर्म का उदय हो गया। किसका उदय हो गया? लाभांतराय। तो लाभांतराय कर्म के उदय के कारण क्या होता है कि वो वस्तु का हमें क्या नहीं हो पाता है? लाभ नहीं मिल पाता, है ना। तो जैसे वहाँ लाभ नहीं प्राप्त होता है, ऐसे यहाँ पर भी कहा कि किसका लाभ नहीं होता है? कि अपने स्वभाव का लाभ नहीं होता है। किसका लाभ नहीं होता? स्वभाव का लाभ नहीं होता है। जबकि हम देखें तो क्या है कि प्रति समय हमारा स्वभाव हमारे पास है, लेकिन हमें वो क्या नहीं हो रहा? अनुभव में नहीं आ रहा। हमारा ही स्वभाव हमारे पास भी है, लेकिन हमें क्या नहीं हो रहा? अनुभव नहीं हो रहा। जैसे अपन कहें कि घर में खीर बनी और अपन नहीं बनाई, और अपने को क्या नहीं हुआ कि खाने नहीं मिली, और सब क्या हो गई? चटनी जैसी बढ़ गई, चटनी जैसी चट हो गई, चटनी जैसी चट हो गई। हाँ, तो चटनी जैसी चट हो गई। इतनी अच्छी खीर बनी थी, पूरी खीर क्या हो गई? चट हो गई। तो जैसे चावल की ठीक है कि गेहूं वाली थी, कि चावल वाली थी, कि दलिया वाली थी, कौन सी थी? कि दूध चावल वाली थी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये कहना है कि वो खीर जो है ना, तो वो खीर क्या हो गई अपने को कि अपने को नहीं मिली। तो अपन कहते हैं कि उसमें क्या है कि लाभांतराय कर्म का उदय था। बाहर की जितनी भी वस्तु यदि अपने को प्राप्त नहीं होती है, तो बाहरी संयोग में कौन है कि अंतराय कर्म को भंडारी के समान कहा। किसके समान कहा? भंडारी। भंडारी मतलब क्या होता है मालूम? जैसे हाँ, जैसे आप लोगों ने क्या कर लिया, लड्डू बनाए, तो अब बच्चे छू नहीं सकते। कब तक नहीं छू सकते? जब तक मम्मी ना दे दें। मम्मी उठाएंगी डिब्बा, और डिब्बा उठा के जब सबको परोसेंगी, तभी क्या मिल सकता है उनको? लड्डू। नहीं तो आप कैसे बैठे हो कि बिल्कुल बैठे ही हो चौके में कि छू मत लेना हमारे लड्डू, हम जब खिलाएं तभी खाना, है ना। तो वो क्या हो गया? ये भंडारी, ऐसे भंडारी होता है। भंडारी पूरा सामग्री रखी हुई है, सारे लड्डू पेड़े सब कुछ बना हुआ है ना चाची। बच्चों को छूने थोड़ी देती हो, भले कितने बने रखे हो, अपने को जब खिलाना हो, जितना खिलाना हो उतना खिला देते। तो वो क्या हुआ? भंडारी के समान। ऐसे अंतराय कर्म बैठा है। अपने को लगता है कि भंडारी अपने को रोकता है, लेकिन भंडारी अपने को नहीं रोकता। जितना कौन रोकता है? अंतराय कर्म रोकता है। कौन रोकता है? अंतराय कर्म। और भंडारी उसमें निमित्त बन जाता है। भंडारी कौन बन जाता है? निमित्त बन जाता है। तो किसी ने अपने को नहीं खाने दिया, तो किसने नहीं खाने दिया? अंतराय कर्म। बाहरी सहयोग किससे नहीं मिले? अंतराय। वो भी कौन सा अंतराय? लाभांतराय का उदय। किसका उदय? लाभांतराय का उदय। कि लाभांतराय के उदय से लाभ नहीं होता, प्राप्ति नहीं होती, है ना। भोग का अंतराय के उदय से खा नहीं पाते। जैसे होता है किसी किसी को क्या है, शुगर है और खूब सारी मिठाइयाँ आ रही हैं, और मिठाइयाँ ले लेके डिब्बे उठा के और सामने रख दी आपकी कि जितनी चाहे उतनी मिठाइयाँ खाओ। तो अब बताओ, मिठाइयाँ तो लाभ तो हुआ, लेकिन क्या हो गया कि शुगर हो गई। तो क्या हो गया? भोगांतराय का उदय।
कौन सा उदय है? भोगांतराय। लाभ से प्राप्ति तो हुई, लाभांतराय के 6 उपशम से क्या हुई? प्राप्ति तो हुई, लेकिन भोगांतराय के उदय से क्या हुआ? खा नहीं पा रहे, या पेट भर गया है ना। ये सब्जी रोटी, सब्जी खत्म करने की पड़ी थी तो लड्डू कह दी आज नहीं खाओ कल खा लेना, तो क्या हो गया कि खाने थे लड्डू कि आज अच्छी भूख थी, पच जाएंगे, आज ही हमको लड्डू दे दो, लेकिन लड्डू नहीं खिलाए, पहले क्या परोस दिया। ऐसे कई बार होता है ना, अपन जाते हैं पंगत में और पंगत में बैठते हैं, पंगत कहो या क्या कहो आजकल के स्टॉल में, बफर में जाते हैं, और बफर में गए और किसी ने, अपन ने देख ही नहीं पाए, और अपन कहते भी अब बफर में तो देखना पड़ेगा। वो पंगत में तो क्या होता है कि पंगत में अपन बैठे थे और सबने पहले हमको सब्जी रोटी परोस दी, तो हमने सब्जी रोटी खा ली। फिर उनने कहा कि अरे आपने सब्जी रोटी खा ली है, हम यहाँ पर तो कौन थे कि लड्डू भी थी, कचौड़ी भी थी, डोसे भी थे, समोसे भी थे, कचौड़ी भी थी और सारी चीजें थी, लेकिन वो आपको मिल नहीं पाई कि आपने उसको क्या नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। तो देख नहीं पाए और पहले सब्जी रोटी में क्या भर गया? पेट भर गया। आप कितना पछताते हो? तो अब बताओ, लाभांतराय से, लाभांतराय का उदय कि भोगांतराय का उदय? किसका उदय? लाभांतराय का उदय कि भोगांतराय का उदय? भोगांतराय का उदय है। किसका उदय है? भोगांतराय का उदय है, क्योंकि लाभांतराय के उदय से तो स्टॉल लगा ही था, आप आओ और खाओ, आपको